हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCSL 013 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दिसंबर 2024 का। ठीक है, तो ये पेपर मुझे स्टूडेंट ने ही सेंड किया है, इसलिए ये इस तरह से है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे। ये पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है, टाइमिंग होता है इसका 2 घंटे का। ठीक है, और इसका पासिंग मार्क्स होता है आप लोगों का 40। यहाँ पे आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 मार्क्स का आपसे वाइवा पूछेगा। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लिनक्स कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिनक्स कमांड दिए हुए हैं, जैसे मैन हो गया, cp हो गया, cd हो गया, ls हो गया, मोर हो गया। तो ये सब आपको कमांड दिया हुआ है, इनको आपको एग्जीक्यूट करना है लिनक्स में। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, मैंने BCSL 13 का ना लाइक दिसंबर 24 से पहले जो जैसे हो गया जून 24, दिसंबर 23 है ना, या उससे पहले का भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, वो सब ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो सब देख लीजिएगा। और दूसरी बात, जब आप एग्जाम दे के आओ ना ये BCSL 013 का, तो अगर आपसे पॉसिबल हो कि आप क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच सको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लाने तो नहीं देता है कोई भी एग्जाम सेंटर, बट अगर आपके में हो कि आप क्वेश्चन पेपर का फोटो क्लिक कर सकते हो, अंदर आप मतलब एग्जाम सेंटर में होते हैं ना जुगाड़ू लोग जो फोन लेके चले जाते हैं, तो जिनसे हो पाए पॉसिबल वो जरूर अच्छे से फोटो क्लिक कर लीजिएगा और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिनक्स कमांड का देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने जितना भी बताया था ना, लाइक जून 24, दिसंबर 23, उसमें मैं लिनक्स कमांड को एकदम एग्जीक्यूट करके नहीं बताया हूँ, लेकिन इस बार मैं सबको एकदम अच्छे से लिनक्स कमांड भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिनक्स कमांड के लिए आपके जो फोन होता है, आप में से 99% जितने भी लोगों के पास कंप्यूटर है उनके पास लिनक्स कमांड नहीं होगा, उनके पास नॉर्मल विंडोज होंगे, और मेरे साथ भी यही केस है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन लिनक्स कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप भी सिंपली लिनक्स प्रैक्टिस करके आप सर्च कीजिएगा, तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास आपका उस कंप्यूटर में लिनक्स रहेगा, समझे। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा ही इंटरफेस कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका अभी ऑनलाइन कंपाइलर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आपको मैन ये जो होता है लिनक्स कमांड का यूज करना है। ठीक है, तो अब ये मैन वगैरह क्या होता है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैन क्या होता है, तो मैन का यूज किया जाता है डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर द कमांड। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग एक साथ दोनों चीज देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, मैन। ठीक है, तो मैन से क्या होता है कि हम लोगों का मैनुअल पेज किसी भी कमांड का हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का कुछ कमांड होते हैं मैन, तो यहाँ पे एक कमांड होता है ls। ठीक है, लिस्ट। इससे क्या होता है, सिंपल समझिए ना कि आपका कुछ प्रोसेस दिया हुआ है ना, वो प्रोसेस कैसे वर्क करता है, उसके पीछे क्या क्या काम है ना। तो मैन कमांड वही होता है, मैनुअल बताता है। जैसे आप कोई भी कैलकुलेटर खरीदते हो, फोन खरीदते हो, तो आपको मैनुअल पेज दिया जाता है ना, तो उस मैनुअल पेज में क्या रहता है, पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है उसके बारे में कि कैसे वर्क होता है, कौन सा बटन क्लिक करने पे क्या वर्क होता है ना। तो वही हुआ मैनुअल पेज। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ls कमांड का कर रहे हैं तो इसका नाम बता दिया, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट है, इसके अंदर कैसे सिनोप्सिस होता है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, तो ये सब चीज आपको पूरा बता देता है। ठीक है, तो मैनुअल मतलब मैनुअल पेज बताना। अब देखिए जब आप अपना टर्मिनल पे, जब लिनक्स पे जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको ये पूरा डिटेल आ गया। तो बस आपको यही करना था कि बस बताना था कि मैन का यूज कैसे किया जाता है। अब अगर यहाँ से एग्जिट करना है तो आप सिंपल क्यू दबा दीजिए, क्यू दबाए तो आप हट गए। अब इसी तरह से देखिए मैन, आपको कोई और कमांड का जानना है, फॉर एग्जाम्पल pwd। ठीक है, तो अगर आप मैन pwd लिखोगे तो यहाँ पे pwd के बारे में कंप्लीट डिटेल आ गया है ना, कि pwd क्या होता है, उसमें क्या क्या काम किया जाता है, वो सब डिटेल आपको आ चुका है। ठीक है, तो यही सिंपल काम हो गया कि मैनुअल का मैनुअल वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा होता है cp। तो cp का यूज क्यों किया जाता है, तो ये आप लोगों का कॉपी फाइल या डायरेक्टरी को करने के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है cp। तो cp का काम होता है फाइल को कॉपी करना हो या फिर डायरेक्टरी को कॉपी करना हो उसके लिए। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए सिंपल, अभी हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है, ये आपका ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कोई डायरेक्टरी बनाना है, डायरेक्टरी मतलब क्या हुआ, फोल्डर है ना। जैसे आप विंडोज में कोई फोल्डर बना लिया, फॉर एग्जांपल BCA फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपने PDF डाउनलोड किया, तो सेम उसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, तो डायरेक्टरी। तो चलिए हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir, ठीक है, ये आपका कमांड है डायरेक्टरी बनाने के लिए। और उसके बाद फिर कमांड का नाम लिख दो, मतलब आपके डायरेक्टरी का। तो फॉर एग्जांपल मेरे डायरेक्टरी का नाम मैं अभी सिंपल लिख देता हूँ, सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैंपल। ये कभी कभी ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है ना, ये थोड़ा कभी कभी ऐसे समझिए हैंग करने लगता है या रिकनेक्ट होने लगता है,
तो उसके लिए थोड़ा शब्द दिखाइएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं अपने डायरेक्टरी का नाम देता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिया हूँ मैं, ये मेरा कमांड हो गया mkdir और ये मेरे डायरेक्टरी का नाम सैंपल। मैं जैसे ही एंटर किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ये सैंपल नाम का डायरेक्टरी बन चुका है ना। अब अगर मेरे को इस डायरेक्टरी में जाना है तो यहाँ पे एक और कमांड होता है, जैसे ये जो पूछ रहा है cd, ये 3rd नंबर, तो यहाँ पे देखिए cd का क्या यूज़ किया जाता है, तो चेंज द करंट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को अगर हमको चेंज करना है तो हम लोग cd का यूज़ करते हैं। तो cd डाल के अगर मैं सैंपल लिख देता हूँ, है ना, cd डाल के अगर मैं सैंपल लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं सैंपल डायरेक्टरी में आ गया, है ना। पहले देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में था, लेकिन जैसे ही मैंने cd डाल के सैंपल पे किया तो अब मैं सैंपल डायरेक्टरी में आ गया हूँ। इट्स लाइक मैं सैंपल वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी काम करूँगा तो वो सैंपल के अंदर होगा, और सैंपल किसके अंदर है, तो प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया cd डायरेक्टरी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ये समझ गए cd। अब होता है cp, तो cp का हम लोग कॉपी करने के लिए काम करते हैं, पहले कुछ फाइल बना लेते हैं ताकि हम लोग कॉपी कर सके डेटा, है ना। तो देखिए फाइल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो नैनो का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। नैनो कमांड दे दिए, उसके बाद हमको फाइल क्रिएट करना है तो हमको फाइल का नाम देना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, abc करके मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, हम लोग वेट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिकनेक्ट हो रहा, होने दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अपने फाइल का नाम देता हूँ abc.txt। ठीक है, तो ये मेरे फाइल का नाम हो गया। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ये फाइल ओपन हो चुका है ना। लाइक फाइल का कंटेंट अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ b, है ना, और ये c। तो ये मेरे फाइल का, एक काम करते हैं इसको, रुकिए थोड़ा और अच्छे से, b और c। तो ये मेरे फाइल का कंटेंट है, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब देखिए फाइल जैसे ओपन हुआ है तो हम लोग ने काम कर लिया। मेरे को मान लीजिए फाइल में मेरे को बस इतना ही चीज़ लिखना था, तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल, ठीक है, +O दबाऊंगा, तो इससे हो गया सेव, है ना। अभी ये ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए एक बार एंटर दबा दीजिएगा, और उसके बाद कंट्रोल+O करके सेव किया, उसके बाद कंट्रोल+X दबा के इस फाइल से एग्जिट कर जाइए, है ना। यानी कि आपने इस abc नाम का फाइल बना लिया और उसके अंदर आपने कंटेंट लिख दिया, है ना। तो समझ गए, आप फाइल के अंदर लिख रहे हो, लिखना काम हो गया, तो कंट्रोल+O दबाओ, सेव हो गया, कंट्रोल+X दबा के एग्जिट कर जाओ। जब आप नॉर्मल लिनक्स कमांड का यूज़ करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें, है ना। तो ये आपने नैनो abc नाम का फाइल एक बना लिया है। अब देखिए आपको cp का यूज़ करना है। cp का मैंने क्या मतलब बताया था मैंने, कि ये क्या करता है, कॉपी कर देता है फाइल या डायरेक्टरी को। तो हम लोग यहाँ पे देखिए cp का यूज़ करेंगे। cp क्या करो, abc डॉट, ये जो txt है इसको कॉपी करके कहाँ भेजना है, तो मैं एक और फाइल का नाम बनाता हूँ abcd, है ना, abcd.txt। तो मैं ये कर दिया हूँ। तो ये मैं जैसे ही किया तो क्या हुआ, देखिए cp का मतलब आपको पता है कॉपी करना हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि abc.txt का जो फाइल है ना उसको कॉपी करके नया फाइल मतलब abcd.txt में भेज दो, है ना। और ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको abc लिख रहा हूँ, है ना। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो कि कॉपी कर सकते हो। अब ये सोचोगे यार यार ये abcd का आपने क्रिएट तो किया ही नहीं था, जैसे नैनो करके क्रिएट किया तो वो तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने वही किया ना कि मैं डायरेक्ट abc का कंटेंट उठा के ना एक नया फाइल बना दिया हूँ और उसके अंदर कंटेंट भी डाल दिया हूँ। अब देखिए अगर फाइल के अंदर का आपको कंटेंट पढ़ना है ना, यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ यही सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि इसके अंदर है, मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ बता रहा हूँ। लाइक डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बता दिया मैंने, है ना। फिर नैनो से कैसे फाइल बनाते हैं वो बता दिया हूँ। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी फाइल का कंटेंट आपको रीड करना है कि वो है क्या, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो कैट, उसके बाद अपने फाइल का नाम। तो मैं अभी abcd.txt फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे कैट abcd.txt किया, एंटर किया, तो यहाँ देखिए मेरे फाइल के अंदर का कंटेंट दिख गया, है ना। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कॉपी किया था abc का, आपको पता है ना। तो abc का कॉपी करके जब मैंने abcd में डाला है तो देखिए जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा वही वाला वैल्यू प्रिंट हो रहा है जो मेरा abc के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे cat.abc.txt करूँगा तो भी हम लोगों का यही वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यू अब से बात है कॉपी किए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, कैट का यूज़ करेंगे। तो आपने देखिए cp देख लिया, cd देख लिया, cd से डायरेक्टरी चेंज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है हम लोग अभी सैंपल डायरेक्टरी में है ना, और इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी था मेरा। तो अगर मेरे को मान लीजिए सैंपल डायरेक्टरी से वापस से प्रोजेक्ट में जाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, cd का यूज़ करूँगा, आपको पता है। और उसके बाद अगर मैं देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखता हूँ, है ना, क्योंकि देखिए जब हम लोग सैंपल में जाना चाह रहे थे तो ऐसे ही लिखे थे cd सैंपल। तो अगर अभी मैं cd प्रोजेक्ट लिखता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए cd नो सच फाइल और डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। यहाँ पे तो बोल रहा भाई प्रोजेक्ट नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है ना। तो अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी हम लोग किस में है, सैंपल डायरेक्टरी में है, और आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कहाँ है, तो ये सैंपल के बाहर है,
है ना। एक्चुअली आपका सैंपल जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर है, लेकिन आपका सैंपल के डायरेक्टरी के अंदर तो प्रोजेक्ट नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, जनरली एक स्टेप पीछे जाना है, आपको एक फाइल पीछे जाना है ना, एक डायरेक्टरी। तो आप इसके लिए क्या करोगे, CD, ठीक है, स्पेस, फिर डबल, ठीक है, डबल क्या बोलते हैं इसको, डॉट। आप ये करके जैसे ही एंटर करोगे तो देखिए आप सैंपल से इसके पीछे चले गए, यानी कि प्रोजेक्ट में चले गए। समझ गए। तो इस ढंग से आप पीछे जा सकते हो। तो अब देखिए आप लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ चुके हो। अब यहाँ से अगर मान लीजिए फिर से आपको सैंपल में जाना है तो आप CD सैंपल लिखो और चले जाओ फिर से सैंपल डायरेक्टरी में, है ना। तो आपने मैन देख लिया, मैनुअल, CP, CD और LS कमांड क्या होता है, तो LS होता है सिंपली, आप देखिए मैं LS लिखता हूँ तो क्या हुआ, LS से आपको क्या होता है, लिस्ट आ जाता है कि आपके इस फाइल के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने LS किया इस सैंपल के अंदर, तो मैंने सैंपल के अंदर देख रहे 2 फाइल बनाया था, ABC और abcd.txt। तो ये देखिए दोनों आपका कंटेंट आ गया LS के अंदर, है ना, इस ढंग से। अब चलिए काम करते हैं हम लोग, CD करके ना पीछे जाते हैं, लाइक इस सैंपल के बाहर जाते हैं, प्रोजेक्ट वाले डायरेक्टरी में जाते हैं। अगर मैं यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप देखिए प्रोजेक्ट में आ गए, अब अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जब मैं LS किया हूँ तो सैंपल दिखा रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी सिर्फ एक सैंपल नाम का ही डायरेक्टरी है और कोई फाइल फोल्डर इसके अंदर नहीं है ना, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है ना, वो सब तो सैंपल के अंदर है। तो इस ढंग से देखिए LS का यूज करना हम लोगों ने सीख लिया। उसका देखिए मोर, तो मोर से क्या होता है, तो मोर से हम लोगों का यहाँ पे होता है, देखिए लिखा हुआ है मोर, व्यूज द कंटेंट ऑफ अ फाइल वन स्क्रीन एट अ टाइम। तो मोर से होता है लाइक जब, अभी तो हम लोग खैर बच्चों वाला काम कर रहे हैं, ये बेसिक दिखा रहे हैं ना, बट अगर मान लीजिए आप प्रॉपर काम कर रहे हो लिनक्स पे, आपने बहुत बड़ा फाइल लिखा है, उसके अंदर का कंटेंट लिखा है, तो मोर से क्या होगा कि आपका जो बहुत बड़ा फाइल का कंटेंट है वो आपको एक एक पेज करके दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए सिंपली, अगर मैं मोर abc.txt वाला फाइल को कंटेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि अभी हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर है और हम लोगों का फाइल जो हम लोग का ABC है वो सैंपल के अंदर है। तो हमको सैंपल में जाने के लिए क्या करना होगा, CD सैंपल, सैंपल में चले गए। अब अगर मैं मोर abc.txt करता हूँ तो क्या हुआ, ये कंटेंट हम लोग का प्रिंट हो गया, है ना। इट्स लाइक वही कि अंदर का कंटेंट प्रिंट करना हो, जैसे हम लोग यहाँ पे कैट करके कंटेंट प्रिंट करते हैं ना, उसी ढंग से मोर करके भी हम लोग कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा समझ जाइए आप, है ना। और तो ये हो गया आपका सारे लिनक्स के बारे में, मतलब कि मोर वगैरह। तो ये तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये set1 का था, है ना, ये जो फाइल है आपका ये set1 वाला है। इसी तरह से मैंने set2 का भी मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा है, तो वो है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर भेजोगे लाइक set1 set2 भेज दिए, set3 set4, इसी ढंग से अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर फोटो खींचोगे और अच्छे से भेज दोगे तो मेरे पास चारों सेट रहेगा। अभी जैसे मेरे पास 2 सेट है ना, दिसंबर 24 का। तो यहाँ देखिए फिर से पहला क्वेश्चन वही है भाई, कमांड बताओ। तो यहाँ पे देखिए आप डेट आ गया, तो डेट कमांड का क्या काम होता है, तो देखिए डेट का होता है काम, जैसे मैं डेट लिखता हूँ, यहाँ पे डेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेट बता दिया, डेट टाइम अभी क्या हो रहा है वो बताता है ये डेट कमांड, है ना। देख रहे ट्यूसडे है, जुलाई 8 तारीख है, 2:15, इस ढंग से आपको दिखा रहा है, समझे। तो डेट से आपका क्या हुआ, डेट बता दिया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्या है, डिफ। तो ये डिफ क्या होता है, तो ये डिफरेंस करने के लिए होता है। यहाँ पे कंपेयर 2 फाइल्स लाइन बाय लाइन एंड शो द डिफरेंस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है, डिफरेंस, तो हम लोग ये काम करते हैं ना, इसी को एक बार चेक करते हैं, ये जो abc.txt और ये abcd.txt में क्या डिफरेंस है। हालांकि आपको और मेरे को दोनों को पता है कि ये दोनों फाइल एकदम सेम टू सेम है। तो देखिए जब मैं ये किया हूँ तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखा, जैसे मैंने एंटर किया मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखा। अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो ये एकदम नॉर्मल खाली निकल जाएगा, है ना। चलिए काम करते हैं ना, हम लोग एक और फाइल बनाते हैं AB नाम का। तो अगर हमको AB नाम का फाइल बनाना है तो क्या करना है, नैनो AB, है ना, ab.txt। तो ये इससे क्या होगा, मेरा फाइल बनेगा। ये चलिए फिर से रिकनेक्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, रुक गया है। ये अच्छा है यार प्रैक्टिस करने के लिए ना, ये बढ़िया है आपका। 1 घंटे का समय देगा, आप 1 घंटे में पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अगर फिर जब टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार लॉगिन कर लो, फिर से कर लो, है ना। तो ये सही रहता है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा रिकनेक्ट होने में टाइम लग रहा है। हाँ देखिए आ गया, होने दीजिए। हाँ AB नाम का भी मैं क्या कर रहा हूँ, ab.txt करके एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फाइल के अंदर का कंटेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको डिफरेंट कर देता हूँ। लाइक पहला में A था, है ना, दूसरा में मैं रैंडम कुछ रखता हूँ AM। तो ये हो गया मेरे फाइल का अंदर का कंटेंट। अब मैं इसको Ctrl+O करके सेव करूँगा। ये लिनक्स ऑनलाइन है इसलिए एक बार एंटर मार दूंगा, उसके बाद Ctrl+X करके एग्जिट कर जाऊँगा। तो ये मैंने ab.txt करके एक फाइल बना लिया। अब अगर मैं इसको डिफरेंस यहाँ पे लगाता हूँ कि मैं abc.txt, है ना, और ये AB के बीच में कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब डिफरेंस देखना चाहता हूँ।
तो जब मैंने ये किया तो देखो यहाँ पे मेरा ये डिफरेंस दिख गया कि भाई पहला वाला लाइन तो ठीक है मिल गया, लेकिन ये जो BB और CC है ये आपका अलग है ना, क्योंकि आपको पता है ABC TXT में क्या था, A BB और CCC था, और इसमें अभी मैंने क्या लिखा था A और MM। तो पहला वाला लाइन तो भाई सेम है लेकिन बाकी दोनों डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये दिख गया, समझे। तो इस ढंग से डिफरेंस वाला भी आप लोगों ने देख लिया क्या होता है। उसका देखिए मैन, फिर से वही चीज़ है, ये सेट 2 है लेकिन फिर से वही मैनुअल पूछ रहा है। तो मैन आपको पता है क्या होता है, वही मैनुअल जानने के लिए तो मैन करके मैं किसी भी इसे अगर मैं चाहूँ कि ये नैनो के बारे में जानूँ कि नैनो क्या होता है, तो अगर मैं मैन नैनो करूँगा तो यहाँ देखिए नैनो के बारे में आ गया कि नैनो क्या होता है, इससे क्या होता है ये सब, ठीक है। क्यू से मैं एग्जिट कर सकता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए नैनो, फिर PWD। तो PWD क्या होता है, तो चलो PWD लिखते हैं। जैसे मैंने PWD किया तो इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्टरी बताता है कि अभी आप किस डायरेक्टरी में हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में। मान लीजिए आप बहुत लंबा काम कर रहे हो ना, आप भूल गए हो कि अभी किस डायरेक्टरी में हो आप, तो इससे आप जान सकते हो कि अभी आप किस डायरेक्टरी में हो। तो जैसे होम है, लेबेक्स है, उसके बाद प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो सैंपल बनाया था, तो अभी हम लोग सैंपल डायरेक्टरी में है। तो ये आपको एकदम कंप्लीट डायरेक्टरी बता देता है ना, PWD। उसके देखिए नेक्स्ट RM। तो RM से क्या होता है, तो RM होता है आप लोगों का रिमूव करने के लिए, है ना। रिमूव मतलब डिलीट करना हो फाइल या डायरेक्टरी, तो हम लोग RM का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक काम करते हैं, RM करके एक फाइल डिलीट कर देते हैं। अभी जो हम लोग बनाए थे ना ab.txt, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ab.txt अगर मैं RM करूँगा तो मेरा फाइल डिलीट हो गया, RM डिलीट, ab.txt डिलीट हो चुका है। अगर मैं देखिए अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, नैनो करके नहीं ना, कैट करके प्रिंट होता है फाइल, तो कैट ab.txt अगर मैं करता हूँ तो देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि ab.txt तो डिलीट हो चुका है ना। तो इस ढंग से हम लोगों ने देखा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, मज़ा आया होगा। तो ये देखिए हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इसी तरह से ये एक और दो होता है, टेल और हु। मैंने जून 24 का भी एक मेरे पास था, तो उसका भी मैंने निकाला ना, तो बाकी सब तो इसी में से था सारे डायरेक्टरी, और ये दो एक्स्ट्रा था, टेल और हु। तो चलिए हम लोग टेल भी देखते हैं। तो टेल से क्या होता है, लास्ट फ्यू लाइन ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे चलिए हम लोग टेल का यूज़ करते हैं। अगर मैं टेल, है ना, और abc.txt कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये जो abc.txt फाइल है, इसके लास्ट का 10 लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं ये करता हूँ तो देखो लास्ट का 10 लाइन, और हम लोगों ने abc.txt में तो यही 3 ही लाइन तो लिखा था, तो लास्ट का यही हुआ, है ना। तो इससे क्या हुआ कि लास्ट का 10 लाइन। अगर आप चाहो कि पर्टिकुलर कोई प्रिंट कराना चाहते हो तो आप टेल करो, है ना, फिर -n करो, और उसके बाद मान लीजिए आप 1 लाइन 2 लाइन प्रिंट कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ लास्ट से, है ना, और कौन सा फाइल से, तो यही abc.txt फाइल से। तो अगर मैं अब एंटर करता हूँ तो देखिए लास्ट का 2 लाइन प्रिंट हो गया, है ना। और यहाँ पे जब नॉर्मल टेल लगा के आप abc करोगे तो ये इन बाय डिफॉल्ट 10 लाइन, लास्ट का 10 लाइन प्रिंट करता है, पर हम लोग का फाइल में ही 3 लाइन है तो 3 लाइन पूरा प्रिंट हो गया। यहाँ पे जब मैंने इसको 2 कर दिया सेट, तो देखिए लास्ट का 2 लाइन प्रिंट हुआ, समझ गए। तो टेल का ये काम होता है। उसके बाद आखिरी है हु। तो हु से क्या होता है कि ये बताता है कि अभी हम लोगों का इस सिस्टम में कौन लॉग इन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे हु लिखता हूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है, तो ऑनलाइन कंपाइलर में थोड़ी मेरा कोई डेटा गया है इसमें, है ना। तो इसलिए ये हु से कुछ नहीं बता रहा है कि अभी कौन है। बट जब आप अपने सिस्टम में, जब आप एग्जाम देने जाओगे लिनक्स में, या फिर जब आप अपना खुद के कंप्यूटर में लिनक्स करोगे तो उसमें अपना यूजर नेम वगैरह एंटर करोगे, है ना, तो जब आप हु करोगे तो आपका पूरा डिटेल आएगा कि आपका नाम क्या है, मतलब किससे आप लॉग इन किए हो, है ना, वो सब चीज़। यहाँ पे खैर ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए ये नहीं बताएगा, बट जनरली बता देगा। हु से क्या होता है, तो यहाँ पे हु से डिस्प्ले हु इज करेंटली लॉग इनटू द सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना काफ़ी है, समझे, लिनक्स कमांड के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने सब चीज़ को एकदम अच्छे से देख लिया और एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ जान लिया है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब चलिए हम लोग ना 1 का बी नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्रिएट अ न्यू फाइल नेम bcsl.txt यूजिंग एनी मेथड। द फाइल शुड कंटेन टेक्स्ट। bcsl 013 is a practical course. Change the file permission to of the file to rwx rw r-। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि एक फाइल बनाओ bcsl.txt का, उसके अंदर का कंटेंट ये होना चाहिए bcsl 013 इज प्रैक्टिकल कोर्स। अब देखो ये चीज़ आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, आपको पता है कि कैसे फाइल बनाया जाता है ना। फाइल बनाने के लिए आपका नैनो का यूज़ करके बना सकते हो, या फिर एक दूसरा मेथड होता है वी आई करके भी आप फाइल बना सकते हो, है ना। पर आप देखिए मैं आपको एक देखिए वी करके, चलो bcsl 13 बोला था ना, तो bcsl 13 नाम का मैंने एक फाइल बनाया bcsl 13.txt, है ना।
तो देखिए यहाँ से फिर से आपका BCSL 13 किए हो तो इस ढंग से आपका है, पहला लाइन लिखो, दूसरा लाइन लिखो, इस ढंग से। तो यहाँ पे आपको क्या कंटेंट लिखने बोला था कि ये जो BCSL 13 है ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है, तो आप ये एज इट इज लिख दीजिएगा, बट यहाँ पे मैं ना पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये BCSL 13 इज प्रैक्टिकल कोर्स ऐसे करके लिखना है आपको। यार लिख ही देता हूँ। अब देखिए इतना ही लिखना था मेरे को। अब मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+S करके, मतलब Ctrl+O करके सेव करूँगा, है ना। उसके बाद Ctrl+X करके एग्जिट करूँगा। तो यहाँ देखिए ये ऑनलाइन कंपाइलर था, इसलिए मैंने जब V करके बनाया तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस एक तरीका बता रहा था कि V करके भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट चलिए हम लोग अपना एज यूजुअल नैनो करके क्रिएट कर सकते हैं एक फाइल, है ना। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। मैं आपको मेन जो तरीका बताना चाह रहा हूँ ना, एक डिफरेंट तरीका जो कि आसान भी है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको पहले थोड़ा रिकनेक्ट होने दीजिए, फिर से ये रुक गया है, ठीक है। तो आपको नैनो करके तो पता है भाई, नैनो करके आप फाइल बनाओगे, एंटर करोगे, आपको फाइल का कंटेंट लिखने आएगा, तो आप लिख सकते हो, फिर Ctrl+X Ctrl+O करके बाहर निकल जाओगे, है ना। बट यहाँ पे अभी हम लोग एक दूसरा तरीका देखेंगे, उससे भी सिंपल, है ना। तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है, चलिए हो गया। तो अभी हम लोग नैनो करके नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग एको करके फाइल क्रिएट करेंगे, ECHO एको कर दिए। उसके बाद आपको फाइल के अंदर जो कॉन्टेंट लिखना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को फाइल के अंदर क्या कॉन्टेंट लिखने बोला था कि BCSL 013 इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, तो हम लोग उसको लिखते हैं BCSL 013 इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, है ना, यही था ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, बंद करो। और आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एरो होता है इसका यूज करेंगे, है ना, लेस देन साइन जो भी बोलते हैं, ग्रेटर देन साइन। और उसके बाद आपको जो फाइल के अंदर आपको देना है, तो आपको नया फाइल बना रहे हो तो BCSL 13, यही फाइल का नाम रखने बोला था ना, BCSL 13.txt थी। तो ये आप जैसे ही करोगे तो देखो आपका क्या हुआ कि ये BCSL 013 का जो मतलब txt करके जो फाइल है ये क्रिएट हो गया, और उसके अंदर ये कंटेंट भी लिखा गया। अगर अभी मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए कैट BCSL 13, आपको पता है कैट से हम लोग कंटेंट देख सकते हैं। अभी जब मैं ये किया हूँ तो देखो ये फाइल के अंदर का मेरे को कंटेंट दिख गया। देखिए कितना सिंपल है, जो नैनो करके हम लोग क्रिएट कर रहे थे फिर अंदर लिख रहे थे, वो हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फाइल को क्रिएट कर दिया, उसके अंदर का कंटेंट भी लिख दिया। और अभी क्या बोल रहा है कि इसका फाइल परमिशन को आपको ये रीड राइट कर देना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे ना, देखो chmod, है ना, इससे क्या होता है फाइल परमिशन चेंज होता है, chmod और 744 करोगे और BCSL 13.txt कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि इसका फाइल परमिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 744 का मतलब हुआ कि देखिए तीन तरह के होते हैं, एक ओनर हो गया, है ना, जो जिसका फाइल है, एक होता है ग्रुप जिस जगह पे वो फाइल है, और एक होता है अदर्स, यानी कि सबके लिए। तो यहाँ पे ये जो RWX मतलब था कि ये रीड राइट हो, है ना, रीड राइट ओनर के लिए हो कि वो सब कुछ कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके, है ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते वो कर सके। और फिर ग्रुप के लिए क्या हो तो रीड और राइट का ऑप्शन हो सिर्फ, और बाकी लोग के लिए क्या हो कि वो सिर्फ रीड कर सके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 744 का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि रीड कर सकेगा ओनर, ये फर्स्ट लाइन 7 हो गया रीड के लिए, और ये बाकी दोनों ग्रुप के लिए हो गया और नॉर्मल अदर्स के लिए हो गया। समझे? तो आप सिंपल समझिए ना, ये हम लोगों ने परमिशन चेंज कर दिया। अगर कभी कभी बोलता है कि सबके लिए, मतलब इस फाइल का परमिशन ऐसा सेट करो कि सब इसको पढ़ पाए, सब रीड कर पाए, राइट कर पाए, इसके अंदर चेंजेस कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे 777, ठीक है। तो जब 77 कर दोगे और उसके बाद फाइल का नाम लिखोगे तो इससे क्या होगा कि ये परमिशन सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो खैर हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, बट लिनक्स पे ग्रुप में वगैरह में भी काम होता है ना, तो उसके लिए होता है ये सब चीज़। बट अभी तो हम लोग को सिर्फ जानने की जरूरत है, ठीक है। तो जब अगर कभी ऐसा बोले कि फाइल सबके लिए एक्टिव कर दो कि सब उसमें रीड कर सके, राइट कर सके, तो आप सिर्फ chmod कीजिएगा, फिर 777 और फिर फाइल का नेम, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोगों ने ये देख लिया। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पे, मतलब दूसरा सेट का है, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी विद द नेम TEE, कॉपी अ फाइल इन दिस डायरेक्टरी, शो द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स इन द डायरेक्टरी। ये सब ऑलरेडी आपको पता है, अब ये मत बोलना कि नहीं पता। अभी हम लोगों ने इसी प्लेलिस्ट, मतलब इसी वीडियो में पूरा चीज़ देखा है, ये सब है ना, आपको पता है क्या करना। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोगों को ये जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना था, तो हम लोगों ने सैंपल में ऐसे करके डायरेक्टरी बनाया था। एक काम करते हैं, चलिए हम लोग इस सैंपल के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, है ना। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, कौन सा ये होता है, तो MKDIR, है ना, ये कमांड याद होगा, स्टार्टिंग में देखे थे।
और इस सैंपल के अंदर आप कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल नाम का डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखिए मेरा डायरेक्टरी बन गया इस सैंपल के अंदर। अब मेरे को इस एग्जाम्पल डायरेक्टरी में जाना है तो क्या किसका यूज़ करेंगे, याद होना चाहिए आपको, CD का यूज़ करेंगे, CD एग्जाम्पल। ये करूँगा तो क्या होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल डायरेक्टरी में आ गए, है ना। एग्जाम्पल डायरेक्टरी में आ गए, यही बोला था आपको क्वेश्चन कि आप एक काम करो, डायरेक्टरी बनाओ अपने प्रेजेंट डायरेक्टरी में और नाम उसका TE रखो। मैंने अभी एग्जाम्पल रख दिया बट आप TE रख सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग CD के बाहर जाते हैं सैंपल वाले में, तो आपको पता है ऐसे करके बाहर निकल गए। CD हम लोग को जो बोला है वो बनाते हैं, TEE, ठीक है। सॉरी, मेक डायरेक्टरी बनाना है, मेक डायरेक्टरी TEE। इससे क्या हुआ, हम लोग का ये डायरेक्टरी बन गया। अब हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, तो ऐसे करके ये डायरेक्टरी के अंदर चले गए। देख रहे कितना सिंपल है, आप लोग सब पता है आप लोग को। अब ये हो गया। उसके बाद आपको इस फाइल के अंदर डायरेक्टरी कॉपी करना है, मतलब कोई फाइल बनाना है। तो हम लोग ये काम करते हैं, फाइल बनाना है। आपको पता है फाइल कैसे बनाया जाता है, नैनो का यूज़ करके, है ना। तो नैनो फाइल का नाम मैंने फाइल रखा है, file.txt। इसके अंदर कंटेंट कुछ भी दे दिए, एक कंटेंट कंट्रोल O करके ये किया, एंटर किए, कंट्रोल X करके बाहर किए, ठीक है। तो हम लोग एक फाइल बना दिए। अब हम लोग को क्या दिखाना है कि इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल वगैरह है। तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, LS का, है ना, लिस्ट दिखाने के लिए। तो देखो LS किए तो हम लोग को पता चल गया कि इस TE फाइल मतलब डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है एक। तो बस यही काम करने वाला था, कर दिए, फुल मार्क्स मिल गया हम लोग को, समझ गए। तो बस इतना सिंपल सा चीज़ था इसमें, है ना। आप चाहो तो और डायरेक्टरी बना दो और फाइल बना दो इसके अंदर, और फिर जब LS करोगे तो ज़्यादा फाइल दिखेगा। बट अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए, है ना। तो बस इतना ही करना था आप लोगों को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने लिनक्स कमांड के बारे में सब कुछ जान लिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक 2 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो सपोर्ट बन पाता है ज़रूर मुझे सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म ही हो गया है, तो अब एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने प्रीवियस में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसके अंदर, इसमें सच बताऊं तो अगर आप लोग पीछे वाला प्लेलिस्ट आके कोई भी देख लोगे ना, तो अभी मैं आगे जो वीडियो बताने वाला हूँ, जो भी MS वर्ड MS एक्सेल में करूँगा ना, वो सब आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। ये सब कुछ सेम ही रहता है, बट मैं जानबूझ के लेटेस्ट वाला बना देता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि यार लेटेस्ट वाला कुछ मिल जाए मुझे देखने को, तो मुझे ऐसा होता है कि मन में तसल्ली रहे कि हाँ मेरे को पता है, इसलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। हालांकि सब कुछ सेम होने वाला है, जो ऑलरेडी पीछे देख चुके हो आप, ठीक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सब मिल जाएगा जो एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। और हाँ, मैं वाइवा का भी वीडियो लाऊंगा इसके, जिसमें वाइवा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।